सोमवार को सस्पेंड होने वाले सांसदों में अधीर रंजन चौधरी जैसे वरिष्ठ सांसद के साथ कई विपक्षी सांसद भी शामिल हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो सोमवार को कांग्रेस के 11 सांसद, टीएमसी के 9, डीएमके के 9 सांसद, आईयूएमएल के 2 सांसद, आरएसपी के 1 सांसद, जेडीयू के 1 सांसद, कुल 33 सांसद निलंबित किए गए। तो वहीं अगर राज्यसभा की बात करें, कांग्रेस के 17, टीएमसी के 7, डीएमके के 5, सीपीआईएम के 3, जेडीयू के 3, आरजेडी के 2, सीपीआई के 2, एसपी के 2, एनसीपी के 1, जेएमएम के 1, केरला कांग्रेस एम के 1 और अन्य 1, यानी कुल 45 सांसद सस्पेंड किए गए। सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे, जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। हमारे लीडरों जो हैं विपक्ष की पार्टी की, सबको सस्पेंड कर दिए। सदन जब देश के हित में, जनहित में, राष्ट्र हित में बहुत अच्छे कानूनों को पास कर रही थी, उसी समय केवल विरोध की राजनीति की वजह से विपक्ष के तमाम सांसद लोग बेल में गए। आज तो यह हद हो गई कि स्पीकर साहब की चेयर के बगल में बराबर पैरेलल खड़े हुए हैं और एक पैरेलल आइज और नोज करके अपनी खुद की पैरेलल एक संसद को चलाने का प्रयास किया है। ये देश संविधान और कानून से चलेगा। संसद से निलंबित सांसदों ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संसद में विपक्ष के हंगामे और विपक्षी सांसदों के निलंबन के बीच इंडी गठबंधन एक बार फिर एक्शन में है। आज इंडी गठबंधन के नेता बैठक करेंगे। मोदी सरकार का ना प्रजातांत्रिक परंपराओं में विश्वास है, ना भारत के संविधान में। मोदी सरकार अहंकार से चूर है। हम जनमत के आगे सर झुकाते हैं, पर जनमत का मतलब तानाशाही नहीं हो सकता। अगर विपक्ष मुक्त सांसद चाहिए तो फिर भाजपा के कार्यालय में ही बैठक कर लिया करें और देश के एजेंडे का निर्णय कर दें। 543 में 60-65 लोग सस्पेंड किए जा रहे हैं और बाकी जो बचे हुए लगभग 450 से ज्यादा सांसद हैं, वो राहत की सांस लिए, क्योंकि हमारा राइट है। हम अपने लोकसभा का सवाल पूछने के लिए संसद में आते हैं। आप फिजूल का एक इशू लेकर के आते हैं और सबके राइट्स को आप मार देते हैं, तो ये तो कहीं से भी न्याय नहीं है। ऊपर से आप गलत कार्य करते हैं। आप वो हाथों में तख्तियां लेकर के आते हैं, जो मना है। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध मामले की जांच जारी है। स्पीकर जांच की बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इंडी गठबंधन के नेता सदन में हंगामा क्यों मचा रहे हैं? क्या लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे काम होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इंडी गठबंधन की बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। वो ये कह रही हैं कि केंद्र को केवल लोकसभा की 2 सीटें देंगे। एक तरफ गठबंधन की बातें कही जा रही हैं, गठबंधन मजबूत है, यह दावे किए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को, माफ कीजिएगा, केवल 2 सीटें देंगे, ये कहना है ममता बनर्जी का। मालदा और बहरामपुर सीट देंगे। दरअसल इसके पहले भी ममता बनर्जी ये बात कह चुकी हैं और केवल ममता बनर्जी ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी ये बात कह चुके हैं कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सीटें ज्यादा नहीं देंगे। इसी वजह से पिछले दिनों मनमुटाव भी सामने आया था और कई बयानबाजियां भी सामने